5 ways to restart your life. First is accepting where we are without any shame. हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अभी हम कितने गहरे पानी में हैं, बिकॉज इट्स ट्रू कि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। तो जब तक हम खुद को ये नहीं बताएंगे कि हम सच में किस लेवल पे हैं, अगर हमें इस लेवल पे होने की जरूरत है और अभी तक हम इतने में ही हैं, हम इससे ऊपर अपने पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करने की जरूरत है। अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी बिजनेस लेवल पे हैं, तो हमें पता है कि हमारा कॉम्पिटिशन क्या है। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं वो किस लेवल पे सेट हुए पड़े हैं, तो हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है और हम रियल में कितनी कर रहे हैं। जब हम ये चीज फुली एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी हम क्लियरली देख पाएंगे कि अभी हम इस लेवल पे हैं और हमें इस लेवल पे जाने के लिए क्या करने की जरूरत है। सेकंड, कटिंग ऑफ व्हाट ड्रेन्स अस। इट मींस कि हमें पता होता है कि हम अगर यहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या चीजें हमें रोक रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो चीज हमारे लिए रुकावट कहीं ना कहीं बीच में ला रही है। अपना मन भारी करके उस चीज को छोड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमने ये तो पता कर लिया कि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना है, पर यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या छोड़ना है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो हैवी हार्टेडली ही सही, बट वो चीजें छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने को चेंज करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, स्टार्टिंग वन स्मॉल हैबिट दैट मेक्स अस बेटर एवरी डे। अब अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं, अपने को चेंज करने का सोचते हैं, तो हम सारे गोल्स एक साथ कंप्लीट करने का सोचते हैं। बट बेटर है कि हम मंथ बाय मंथ या फिर वीक बाय वीक ये चीजें लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, वीक 1 में हम अपने वर्कआउट पे काम कर सकते हैं, वीक 2 में हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जो जो हैबिट्स हमें करनी है उसे हम वीक बाय वीक अगर लेके चलेंगे तो वेरी हाई चांसेस हैं कि हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि हमेशा हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के 10-15 दिन हम बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, बट उसके बाद हम उस चीज को छोड़ देते हैं। और इसका सिर्फ यही रीजन है कि हम सब कुछ एक साथ स्टार्ट करते हैं और 10 दिन में ही इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि 11वें दिन से वो चीज हम स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। तो अगर हम इन चीजों को वीक बाय वीक या फिर मंथ बाय मंथ लेके चलेंगे तो भले ही धीरे बट हम जरूर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ, चेंजिंग अवर एनवायरमेंट इवन इन स्मॉल वेज। हमारे एनवायरमेंट का हमारे सक्सेस पे सबसे ज्यादा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने रूम की ही बात करें तो अगर हमारा रूम मेसी होगा एंड हम उसमें एंटर करें तो हमारा क्या करने का मन करेगा, हमारा माइंड भी एकदम मेसी फील करेगा, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। बट इंस्टेड अगर हमारा रूम एकदम नीट एंड क्लीन होगा, सारी चीजें अरेंज्ड होंगी, तो हमारे माइंड को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कितनी बार हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा हमने बना रखा होता है कि हम टाइम पास कर जाते हैं। अब ऐसे मैसे रूम में किसका ही काम करने का मन करेगा। अगर हम अपने एनवायरमेंट को वैसा बना के रखें जैसा कि हम बनना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होने लग जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट हमारा सारा काम कर रहा होगा। तो एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्टिंग टू एक्ट लाइक द पर्सन वी वांट टू बिकम, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रू, फेक इट टिल यू मेक इट। ऐसा भी हम बनना चाहते हैं, हमें आज से ही उसकी तरह एक्ट करना, ड्रेस करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे उस माइंडसेट में चले जाएंगे एंड हमें ऐसा फील होगा कि हम वही धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद हमें ऐसी हैबिट पड़नी स्टार्ट हो जाएगी कि हम ऑलरेडी वही हैं, जस्ट बाय एक्टिंग लाइक देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।